क्योंकि उन्हें होम ऑफिस से लेटर आ चुका है और उनके पास में सिर्फ 30 डेज का टाइम है, जहां पे उन्हें बोला गया है कि आप अपना बोरिया बिस्तर बंद करो और अपनी कंट्री वापस चले जाओ, क्योंकि आपका वीजा अब वैलिड नहीं है। सो यूके में हेल्थ एंड केयर वर्कर वीजा में बहुत सारे चेंजेस हुए हैं पिछले 2-3 सालों में, और यहाँ पे फिर केयरर एंड सीनियर केयर वर्कर्स को यहाँ पे बुलाया गया है। बहुत सारे केयरर्स एंड सीनियर केयर स्टाफ हैं जो कि यहाँ पे माइग्रेट हुए हैं अपनी फैमिली के साथ में, और अब उनके साथ में क्या हो रहा है, उनकी लाइफ यहाँ पे कैसे चल रही है, और क्या यूके गवर्नमेंट ने नए अपडेट्स किए हैं जो कि इनको हैम्पर कर रहे हैं, इस वीडियो में आज मैं आपके साथ में डिटेल में शेयर करूंगी। और हम ये भी बात करेंगे कि क्या वो नेक्स्ट स्टेप्स हैं जो कि अगर आप इस वीजा पे ऑलरेडी हो तो आपको लेने चाहिए। अगर आप इंडिया में बैठे हो, पाकिस्तान में बैठे हो, किसी भी कंट्री में बैठे हो और आप यहाँ पे आना चाहते हो इस वीजा पे, तो आपको क्या करना चाहिए, हम एंड तक इस वीडियो में बात करेंगे, तो वीडियो एंड तक जरूर देखना। उससे पहले अगर आप इस चैनल पे नए हो तो हम इस चैनल पे ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस यूके से रिलेटेड कंटेंट शेयर करते हैं, तो अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हो तो मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। सो गाइज, हेल्थ एंड केयर वर्कर वीजा या सीनियर केयरर एंड केयरर वर्कर्स को यहाँ पे बुलाने के लिए यूके गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा मोटो था, क्योंकि यहाँ पे शॉर्टेज थी लेबर की, शॉर्टेज थी स्टाफ की, जो कि यहाँ पे हेल्प कर सके, जो भी यहाँ पे केयर होम्स हैं उसमें लोगों को हेल्प कर सके। तो इन्होंने बाहर से अपॉइंट किया था लोगों को और यहाँ पे एज अ इमिग्रेशन उन्होंने यहाँ पे लोगों को बुलाया था। अब लोग यहाँ पे मूव हो गए, यहाँ पे बहुत सारी छोटी छोटी कंपनीज भी खुल गई जिन्होंने डिक्लेयर किया कि हम एक हेल्थ एंड केयर स्टाफ की कंपनी है, और उन्होंने बहुत सारे लोगों को अपॉइंट किया। ये बहुत बड़ी अब कोई न्यूज नहीं रहेगी है कि बहुत सारे लोग ये फेक ट्रैप्स में भी आ गए, जहां पे लोगों ने कुछ पैसे किसी को दे दिए और फिर उनको पता लगा कि वो तो कोई कंपनी थी ही नहीं और वो रजिस्टर्ड कंपनी भी नहीं थी। यहाँ पे इवन अब ऐसे भी केसेस सामने आ रहे हैं कि कंपनी रजिस्टर भी है, बट अगेन लोगों को एप्लीकेशन जब वो फिल कर रहे हैं तो उनका वीजा रिजेक्ट हो जा रहा है। वो क्यों हो रहा है, वो उसका रीजन यही है कि यूके में कंपनी खोलना कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, तो लोगों ने यहाँ पे कंपनी तो खोल ली, बट अब उनके अंडर अगर वर्कर्स नहीं है, उनके पास में अगर कोई प्रोजेक्ट नहीं है कि वो किसी केयर होम में आपको जॉब दिला सकते, तो अब होम ऑफिस ने वो चेक करने भी शुरू कर दिए, जहां पे जिस एम्प्लॉयर के थ्रू आपने वीजा अप्लाई किया है अपना, अगर वो वैलिड नहीं है या लेजिट नहीं है तो आपका वीजा रिजेक्ट हो जाएगा। ये एक सबसे बड़ा अपडेट है जो कि आपको समझना है, और हमारी पुरानी वीडियोस में भी हमने बोला है कि आपको सबसे पहला चेक ये करना है कि आपके एम्प्लॉयर्स जो हैं जिसके थ्रू आप ये वीजा अप्लाई कर रहे हो, वो एम्प्लॉयर लेजिट एम्प्लॉयर होना चाहिए। तो ये तो एक सबसे बड़ा अपडेट है जो कि हम पहले भी शेयर कर चुके हैं, और ये अभी भी वैलिड है। होम ऑफिस चेक कर रही है कि कौन से वो एम्प्लॉयर्स हैं, स्पेशली केयरर एंड सीनियर केयरर वर्कर्स के लिए, जो कि काम यहाँ पे दे भी रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। अब लेकिन दूसरा और मेजर अपडेट जो कि मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी, और ये एक इंसिडेंट है, हमारे एक 1-to-1 डिस्कशन में हमें पता लगा। उन्होंने हमारा 1-to-1 डिस्कशन बुक किया और उन्होंने हमसे हेल्प मांगी, बट दिस वॉज द फर्स्ट टाइम जब हम उन्हें कोई हेल्प नहीं कर पाए, क्योंकि उन्हें होम ऑफिस से लेटर आ चुका है और उनके पास में सिर्फ 30 डेज का टाइम है, जहां पे उन्हें बोला गया है कि आप अपना बोरिया बिस्तर बंद करो और अपनी कंट्री वापस चले जाओ, क्योंकि आपका वीजा अब वैलिड नहीं है। वो यहाँ पे अपनी फैमिली के साथ मूव हुए थे, उनकी पूरी फैमिली यहाँ पे है, वो खुद केयरर एंड सीनियर केयर वर्कर, हेल्थ एंड केयर वर्कर वीजा पे यहाँ पे मूव हुए थे, उनकी वाइफ यहाँ पे डिपेंडेंट पे एंड किड्स भी डिपेंडेंट वीजा पे यहाँ पे मूव हुए थे। अब जिस कंपनी के अंडर उन्होंने रजिस्टर किया था, उस कंपनी के थ्रू इनको प्रोजेक्ट्स नहीं मिल रहे थे या उनको किसी केयर होम में शिफ्ट नहीं मिल रही थी। तो इस रीजन से अब होम ऑफिस ने उनको कहां से पकड़ा, कैसे पकड़ा, वो इन्फॉर्मेशन हमारे पास भी नहीं है, वो इनको भी नहीं पता, बट उन्हें सिर्फ एक डायरेक्टली होम ऑफिस के थ्रू लेटर आ गया है जिसमें उसमें मेंशन्ड है कि आपके पास में 30 डेज का टाइम है और आप अपनी कंट्री वापस जा सकते हो। अब उनके पास में कोई ऑप्शन नहीं बचा, सिर्फ एक ऑप्शन ये बचा है कि यहाँ पे या तो उनको कोई स्पॉन्सरशिप जॉब दे दे, या तो वो वीजा रेस कर दे विद इन दैट 30 डेज स्पॉन्सरशिप वीजा, नहीं तो फिर उनको अपनी कंट्री वापस जाना पड़ेगा। तो ये जो अपडेट है ये काफी बड़ा अपडेट है, क्योंकि अब यहाँ की गवर्नमेंट ना ही पहले सिर्फ होम ऑफिस चेक करके एप्लीकेशन रिजेक्ट कर रहा था, बट अब अगर आप ऑलरेडी आपका वीजा अप्रूव भी हो गया है तो भी ये डबल चेक्स कर रहे हैं टू चेक एंड वेरीफाई कि आपने जिस एम्प्लॉयर के थ्रू अपना वीजा रेस किया है वो लेजिट एम्प्लॉयर है या नहीं। सो गाइज, आप क्या कर सकते हो, ये आपका क्वेश्चन होगा।
आप इसके लिए सिर्फ ये कर सकते हो कि आपका जो एम्प्लॉयर है चेक करो कि वो वैलिड एम्प्लॉयर है या नहीं है। सेकेंडली, अगर आप ऑलरेडी यूके में हो तो मेक श्योर कि जल्दी से जल्दी आप दूसरी जो भी जॉब अपॉर्चुनिटी है जो कि सही एम्प्लॉयर के थ्रू है वो लेने की कोशिश करो। अगर आपको वो नहीं मिल पाएगी तो हो सकता है इन वर्स्ट केस सिनेरियो जैसे कि इनके साथ हुआ, आपको भी वो लेटर आ सकता है। हम नहीं चाहते कि आपके साथ में भी वही सेम सिनेरियो हो जहां पे हम भी हेल्पलेस हैं, क्योंकि कोई भी आपको हेल्प नहीं कर सकता, हम भी नहीं कर सकते, कोई भी आपको हेल्प नहीं कर सकता अगर आपको वो लेटर आ गया है तो। अब जो नए रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंगली ये भी गवर्नमेंट ने अपडेट किया है। ये थर्ड मेजर अपडेट है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि अगर आप अप्रैल 4 के बाद से अपना वीजा रेस कर रहे हो किसी भी एम्प्लॉयर के थ्रू, हेल्थ एंड केयर वर्कर वीजा, तो आप अपने डिपेंडेंट्स को नहीं लेके आ सकते हो। तो अगर आप एज अ फैमिली यहाँ पे मूव होने का अब प्लान कर रहे थे और आप ये वीडियो इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश या किसी कंट्री से देख रहे हो और आप किसी से बात कर रहे हो और वो आपको ये बोल रहे हैं कि हम आपको आपकी फैमिली के साथ भेज देंगे हेल्थ केयर वर्कर वीजा पे, तो अब वो पॉसिबल नहीं है। 4 अप्रैल के बाद से ये चेंजेस आ चुके हैं और आपको आप खुद से मूव कर सकते हो बट आपकी फैमिली को लेके नहीं आ सकते हो। ऐसा भी नहीं है कि आप यहाँ पे आ जाओ उसके बाद में अपनी फैमिली को बुला लो, अनटिल अनलेस आप कोई स्किल वर्कर जॉब यहाँ पे ले लो, विच इज वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड। तो अगर कोई भी आपको ऐसी इंफॉर्मेशन दे रहा है तो वहां पे भी वो चीज गलत है। मेक श्योर कि आप अपनी पूरी रिसर्च करके तभी कुछ स्टेप लो। तो गाइज यही 3 मेजर अपडेट्स हैं हेल्थ एंड केयर वर्कर वीजा को लेके 2024 में जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी। और मैं चाहती हूँ कि आप जो ये मैंने आपको स्टोरीज बताई हैं उससे सीखो और आगे जो भी एक्शन लेना है उसके अकॉर्डिंग लो। अगर आप अभी तक यूके में नहीं आए हो तो आई वुड रादर से कि जब तक आपके पास में 100% आप श्योर नहीं हो तब तक ये स्टेप आप मत लीजिए। किसी को पैसे मत दीजिए, किसी को एक्स्ट्रा अमाउंट देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कोई भी वीजा अगर आपको देता है तो वो एक्स्ट्रा अगर पैसे लेके दे रहा है तो वहां पे कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर हो सकती है। कोई भी एम्प्लॉयर एक एम्प्लॉय से वीजा के लिए पैसे नहीं लेता है या ब्राइब नहीं लेता है 20 लाख 30 लाख या 20K 30K पाउंड। उसके साथ साथ अगर आप यूके में हो तो आप सिर्फ और सिर्फ जैसे कि मैंने बोला ये कर सकते हो कि फर्स्ट चेक कर लो अगर आपका एम्प्लॉयर ठीक है, आपको जॉब्स मिल रही हैं, आपकी शिफ्ट्स लगी हुई हैं, आप काम सही से कर रहे हो, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप उधर नहीं हो, अगर आपको जॉब्स नहीं मिल रही है, शिफ्ट नहीं मिल पा रही है, तो इन दैट केस थोड़ी सी वरी करने की बात है, क्योंकि अगर आपका जो एम्प्लॉयर है या अगर आपकी कंपनी सही नहीं है और होम ऑफिस ने उनको पकड़ लिया तो वो एक बड़ा चीज आपके लिए हो सकती है। तो मेक श्योर कि आप जल्दी से जल्दी रादर देन सिर्फ पार्ट टाइम जॉब ढूंढने के या यहाँ पे सर्वाइवल करने के, आई नो इट इज वेरी डिफिकल्ट, यहाँ पे बैठ के बोलना बहुत आसान होता है बट वहां पे आप हो तो इट इज नॉट इजी, बट आप ट्राई करिए कि आपको कोई भी जॉब मिल जाए। अगेन आप कमेंट सेक्शन में हमें जरूर शेयर करिए अगर ऐसी कोई भी कहानी आप अपना हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, हम ट्राई करेंगे आपकी हेल्प करने का। बट अगर होम ऑफिस के हाथ में कोई केस है या कुछ भी है तो कोई भी आपकी हेल्प नहीं कर सकता। वी विल कम अप विथ नेक्स्ट वीडियो सून, टिल देन टेक केयर, बाय।